स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ये बात तो हम सबको कहीं ना कहीं पता थी कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है ये लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। मतलब बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा अटैक करना ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं, हमारी एजेंसीज ने फाइंड आउट किया है कि करीब 15 ऐसे लोकल्स हैं जिन्होंने पहलगाम के आतंकियों को सपोर्ट किया। पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे उनको डायरेक्टली सपोर्ट किया। आप देख सकते हो खबर, प्रोब एजेंसीज आइडेंटिफाई 15 लोकल कश्मीरीज हु हेल्प्ड टेररिस्ट। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कश्मीर में लार्जली अगर आप देखोगे पॉपुलेशन तो वो अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, उनको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे यूथ हैं जिनके ऊपर आज़ादी का भूत सवार होगा और कहीं ना कहीं इसी की वजह से इस तरह की बड़ी घटना हमें देखने को मिलती है। तो ज़रूरी हो जाता है कि अगेन सरकार यहाँ पर सख्त कदम ले और उन सभी लोगों को यहाँ पर हटाए ताकि इस तरह की घटना आगे दोबारा ना हो सके। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे कि आखिर एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए जो पहलगाम आतंकी हमला था इसने पूरे देश को शॉक में डाल दिया है। मतलब मैसिव पब्लिक आउटरीच आपको देखने को मिलेगा और इसी की वजह से डोमेस्टिक क्रैकडाउन किया जा रहा है। इंटरनेशनली जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया है और इसी की वजह से यहाँ पर लगातार फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन कौन था। क्योंकि ध्यान रखिएगा पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि जो आतंकी है उनको तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसके पीछे जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको भी पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो नए चीज़ें फाइंड आउट की गई है जो पब्लिक डोमेन में ही है, न्यूज़ मीडिया में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 15 लोकल कैडर्स जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट था और इनको हम कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनकी मदद की। अच्छा, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली ये लोकल्स ही होते हैं जो कि टेररिस्ट को इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना होगा, अगर आतंकियों को एक जगह से दूसरे जगह जाना है ताकि पुलिस ना पकड़ सके तो उस तरह के लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना हुआ, रात को रुकना है कहीं पर, शेल्टर प्रोवाइड करना है, इंटेलिजेंस हो गया, आर्म्स की सप्लाई हो गई, ट्रांसपोर्ट, फंड्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स के द्वारा की जाती हैं। ध्यान रखिएगा ये डायरेक्टली आतंक में शामिल नहीं होते, डायरेक्टली यहाँ पर कोई चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जहाँ जो आतंकी हैं उसको इस प्रकार से हेल्प करते हैं ताकि ये आतंकी ये कारनामा कर सकें। लेकिन ऑब्वियस सी बात है जितना दोषी आतंकी हैं, जितना दोषी ये टेररिस्ट हैं, उतना ही दोषी भी ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। इनको आप कम मत आंकिएगा, क्योंकि अगर ये हेल्प नहीं करते तो इस तरह की आतंकी घटना नहीं हो सकती थी। जस्ट इमेजिन करिए भारत के किसी और कोने में तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं हमें ये महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता, क्यों नहीं उड़ीसा में देखने को मिलता, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का लोकल सपोर्ट कहीं से भी आपको पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है किस तरीके से ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करीब 10 टेररिस्ट के जो घर हैं कश्मीर के अंदर उसको ध्वस्त कर दिया गया, लिटरली ध्वस्त कर दिया गया है एजेंसीज के द्वारा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये जो 15 कैडर्स हैं, ये जो 15 लोग हैं जिन्होंने हेल्प किया, उन्होंने बेसिकली इस वाले केस के अंदर क्या चीज़ें हेल्प की थी। एक तो सबसे पहले बताया जा रहा है लॉजिस्टिकल सपोर्ट। मतलब यहाँ पर जो आतंकी आए थे उनको छुपने की जगह देना, सेफ हाउसेस प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स प्रोवाइड करना, सेफ पैसेज का रूट यहाँ पर प्रोवाइड करना, ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया गया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो लोकल मोबाइल नंबर्स हैं, सिम कार्ड्स, सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइसेज, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने प्रोवाइड की पहलगाम के आतंकियों को। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स है, जिस गन से इन्होंने मारा है मासूमों को, तो वो सारी चीज़ें भी ये जो वेपन्स हैं वो भी इन्होंने प्रोवाइड किया। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट है उसका इंफॉर्मेशन भी दिया गया। आप ध्यान रखिएगा ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, बैसरन जो हम बात कर रहे हैं, जो जगह आप देख पा रहे हो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये पर्टिकुलर जो स्पॉट था ना जहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे वो जस्ट 2 दिन पहले ही 20 अप्रैल को ही खुला था। तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ से आतंकी आए थे, कैसे इनको पता चल गया कि वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी डिप्लॉयड नहीं है और टूरिस्ट वहाँ पर घूमने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनको नेविगेट करना, जो अलग अलग टेरेन है, पहाड़ के इलाके हैं, कहाँ से जाना, कहाँ से एग्जिट करना, ये सारे जो हेल्प हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स ने कराया है। अच्छा, यहाँ पर अब अगर आप देखोगे
तो वाइडर टेरर जो नेटवर्क का इन्वॉल्वमेंट है वो भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहां पर पहले इसकी जो जिम्मेदारी है वो टीआरएफ ने ली थी, द रेसिस्टेंस फ्रंट। अच्छा, इन्होंने भी यू टर्न ले लिया। जैसे ही भारत की तरफ से इतना प्रेशर डलने लगा, इन्होंने दूसरा एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और कहा कि नहीं नहीं नहीं, भारत जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे तो पाक आर्मी है। मतलब यहाँ पर चीज़ों को बैकआउट करने की कोशिश की जा रही है। और अब हम सब जानते हैं कि जो टीआरएफ है वो डायरेक्टली लश्कर ए तैयबा ही के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और लश्कर ए तैयबा को संरक्षण कौन देता है? पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आर्मी देती है। तो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इंडिकेट किया जा रहा है कि जो मुजफ्फराबाद और कराची में हैंडलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इन्होंने यहाँ पर अटैक को डायरेक्ट किया था। मतलब ये जो हैंडलर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया था कि इस तरह का आपको कुछ हमला करना है। और इसकी अब ऑब्वियस सी बात है, ये लोग क्या करते हैं ना, मनी ट्रांसफर्स वगैरह भी कराते हैं पाकिस्तान से ओवरग्राउंड वर्कर्स को हवाला नेटवर्क के थ्रू, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के थ्रू काफ़ी सारा पैसा भी जो है प्रोवाइड किया गया, और वो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिला है। फिर इसके अलावा मुजफ्फराबाद में सेफ हाउसेज हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, दे आर रिपोर्टेडली यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड ट्रेनिंग बिफोर इन्फिल्ट्रेशन। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में आने से पहले सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो मुजफ्फराबाद में की गई। अब क्वेश्चन ये है कि अभी करंट स्टेटस क्या है। मैं आपको बता दूं, ये जो 15 सस्पेक्ट है ना ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिसमें इंटेलिजेंस ने कहा है कि इनके द्वारा हेल्प किया गया, इसमें से 3 को ही अभी पकड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, रेड किया जा रहा है ताकि 12 को भी यहाँ पर पकड़ा जा सके। और जो डिटेन इंडिविजुअल्स हैं उनसे कड़े तौर पर इंटरोगेशन चल रहा है ताकि और लीड हम निकाल सकें। जो पूरा चेन ऑफ कमांड है, क्रॉस बॉर्डर लिंक है, वो सारी चीज़ें इस समय निकालने की कोशिश की जा रही हैं। खैर, क्वेश्चन ये है कि अब इसका जो वाइडर टेरर नेटवर्क का इन्वॉल्वमेंट है वो तो यहाँ पर पुलिस पता लगाने की कोशिश कर ही रही है, लेकिन अभी एक्शंस क्या क्या लिए जा रहे हैं और करंट स्थिति क्या है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो पूरा का पूरा केस है, ये जो आतंकी हमला हुआ, इसको पूरी तरह से एनआईए ने टेक ओवर कर लिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और यहाँ पर एक नया एफआईआर दर्ज कराया गया है अंडर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और जो लोगों को पकड़ा जा रहा है ना, वो यूएपीए के तहत ही इनको पकड़ा जा रहा है। और फुल स्केल जो नेशनल लेवल प्रोब है वो इस समय एंटायर नेटवर्क को पकड़ने में लगा हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो, मैसिव सिक्योरिटी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में इस समय चल रहा है। और जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओवरग्राउंड वर्कर्स के, सस्पेक्टेड टेररिस्ट के, इन सबको सीज किया जा रहा है और पूरी तरह से डिमोलिश किया जा रहा है। और वो भी जेसीबी से नहीं किया जा रहा है, इस बार तो बॉम्ब लगाकर उसको पूरी तरह से उड़ा दिया जा रहा है, क्योंकि एजेंसीज का कहना है कि वो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, वहां पर पूरी प्लानिंग वगैरह सब कुछ चलती थी। और हंड्रेड्स को यहां पर डिटेन किया गया है। अभी तक करीब 1500 के आसपास लोग हैं जिनको डिटेन किया गया, और लगातार विजिलेंस की जा रही है जो पूरा रूट है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होगी जून में, तो उसके पहले प्रॉपर बहुत बड़े स्तर पर जो सिक्योरिटी वगैरह है वो प्रोवाइड करने की कोशिश चल रही है। खैर, इसका पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक रिएक्शंस क्या है? सबसे पहले तो पीएम मोदी और अमित शाह जी ने अश्योर किया है कि जस्टिस डिलीवर किया जाएगा, और साथ ही साथ जो टेररिस्ट और उनके बैकर्स हैं उनको बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अगर आप देखोगे तो वो किया जा रहा है, पाकिस्तान का रोल जो है वो दुनिया भर को दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सर्विलेंस है लोकल पॉपुलेशन पर, वो टाइटन कर दिया गया है। यहाँ पर जो यूथ रेडिकलाइज हो रहा है, जिन्होंने इस तरह से मदद किया है, और लोग क्या इसके अंदर शामिल थे, क्या यहाँ पर आगे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो वो सारे कम्युनिकेशन चैनल से मॉनिटर लगातार आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में क्वेश्चन यही है कि ये इतना अलार्मिंग क्यों है? वाई दिस इज सो मच अलार्मिंग? देखो, पहलगाम जो अटैक हुआ था, ये दिखाता है कि इट्स अ डेंजरस पैटर्न। मतलब अगर लोकल सपोर्ट नेटवर्क के माध्यम से जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो अगर इतना एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जो लोकल यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर पूरी तरह से नकेल कसनी होगी, और यहाँ पर उनको पकड़ना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमने लोकली चीज़ों को कंट्रोल कर लिया तो हिम्मत नहीं हो पाएगी फिर आतंकियों की भारत में आकर इस तरह की घटना करने का। सो डिस्पाइट टाइट सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिंपथाइजर्स हैं वो लगातार क्रिटिकल, मतलब वल्नरेबल हैं एक प्रकार से हमारी सुरक्षा के लिए। फिर इसके साथ साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यही एक प्रकार से लाइफलाइन की तरह काम करते हैं टेररिस्ट के लिए। जो टेरर ऑपरेशंस वगैरह चलता है उसका पूरा का पूरा लाइफलाइन ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कोशिश यही हो रही है एजेंसीज के द्वारा कि जो डी रेडिकलाइजेशन है, कम्युनिटी पुलिसिंग है, स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग है, वो सारी चीज़ें किया जाए ताकि फ्यूचर में इस तरह का अटैक ना हो। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। यहाँ पर जो लेटेस्ट खबर आई है उससे ये भी पता चला है, क्योंकि इजराइल ने ये चीज़ बताया है कि कुछ हमास के जो लीडर्स थे वो
पाकिस्तान में आए, बेसिकली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर मुजफ्फराबाद वगैरह जो एरिया मैं आपको बता रहा था, वहां पर जो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी। और कहीं ना कहीं वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। 2023 में ये जो इजराइल में अटैक हुआ था, आपको याद होगा, सेम उसी प्रकार से पहलगाम में भी जो अटैक हुआ उसमें जो आतंकी थे उनके पास बॉडी कैमरा था, मतलब उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं किस तरह से यहाँ पर मारा गया, सब कुछ उनके पास रिकॉर्डिंग है। तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट पैटर्न आपको हमास के साथ देखने को मिलता है। खैर, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो लेटेस्ट खबर आई थी वो आपको पता चल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज एंटी टेरर रेस्पॉन्स, यहां पर जो प्रॉपर्टीज बिलोंग करती हैं टेरर सपोर्टर्स के पास, उसको जो डिमोलिश किया जा रहा है वो कौन से लीगल बेसिस पर किया जा रहा है, कौन से प्रोविजंस के थ्रू किया जा रहा है उसको डिमोलिश, क्या बता सकते हैं? इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर हमारे जो बैचेस हैं अवेलेबल हैं, स्पेशली अभी के समय 30 अप्रैल तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट दिस डिस्काउंट, और सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।